हो रहा है। मतलब काफ़ी इन दिनों बहुत सुनने में आया है और बहुत बड़े बड़े कलकत्ता का ये कांड हुआ है, बहुत ही ख़राब है। बेसिकली तो मुझे अपने तौर पे प्राइवेटली मैं अगर कहूँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इसके दोषी हैं, जो भी इनके दोषी पाए जाए, इनको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए ताकि वो लोगों के लिए एक मिसाल बने और किसी की हिम्मत ना हो कि वो कोई रेप की तरफ अग्रसर भी हो। वो ज़रूरी है। और लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखा जाना चाहिए डेफिनेटली। वो उसमें थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। और बेसिकली तो यही है कि सज़ा जो है ना, वो एक हमारे यहाँ ये भी है कि सज़ा कभी मिलती भी है लोगों को। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनमें इतने लंबे हो जाते हैं वो कि उनमें फैसला ही नहीं हो पाता। तो वो भी उसका भी एक, अगर हम ये कहें कि फैसले की भी एक मियाद जो है वो तय होनी चाहिए। तो तब लोगों को, और फिर दोषी जो है उसको ऐसी सज़ा दे दें आपकी, ताकि दूसरों के लिए वो मिसाल बन जाए कि अगर याद कानून तो पहले से बने हुए हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि धार्मिकता की। लोग ऐसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब ऐसा उनके अंदर है कि भाई नहीं, जान से। धार्मिकता से मुझे नहीं लगता इस बात का कोई ताल्लुक है, बट ये जो है, जो हमारे मॉरल्स नहीं है, जो हमारे पास, जो हमारी संस्कृति से हम थोड़े दूर हो गए हैं, ये उसकी वजह से होता है बेसिकली। ये जो हमारी शारीरिक हवस होती है ना, ये उसकी वजह से होता है ये वो और कोई इसका कारण नहीं होता। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अर्ध विक्षिप्त होते हैं, उन्हें सिर्फ नेगेटिव काम ही सूझ दिखाई देते हैं पूरी दुनिया में। ये वो लोग हैं। और इसका तरीका वही है कि बहुत इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि वो मिसाल बन जाए। उत्तर प्रदेश में कहीं नॉर्मली जो किसानों की कुछ समस्याएं होती हैं उनके बारे में बात हुई, जो कुछ रोड्स हैं जो ठीक नहीं है उनके बारे में बात हुई, और जो धीर खेड़ा जो इंडस्ट्रियल जो जगह है उनकी कुछ समस्याएं थी, उनके बारे में बात हुई। तो उनके जो हमारे एचडीए के जो वीसी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको भी बुलाया गया था। एसडीएम थे, उनको भी बुलाया गया था। उनसे भी ये सारा कुछ डिस्कस हुआ। तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है वो आज ही हो गया है। और जो एनएच के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे भी हमने बात की, और उन्होंने भी बहुत अच्छी हमें दो खबरें दी। जो बहुत दिन से काम रुका हुआ था, जिन पर काम मतलब शुरू ही नहीं हुआ था, अप्रूव नहीं हुआ था, वो भी दो चीज़ें आज हमारी अप्रूव हो गई। परिषद को बैन कर देना चाहिए। हाँ, ये मांग कुछ सरफरे लोग बहुत पहले से उठाते रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है, ये दोनों राष्ट्र के लिए हैं। तो ऐसा संगठन जो है वो आतंकवादी नहीं होता। सुल्तानपुर में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये सरकार यादव विरोधी है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, सरकार यादव विरोधी तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार किसी भी पर्टिकुलर जाति या पर्टिकुलर लोगों के विरोध में काम कर रही है। ऐसा कभी कुछ भी नहीं है। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, वो उनके मन में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के मन में केवल देश और राज्य है। बस देश की ही बारे में सोचते हैं वो। उनका ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर जाति को, समुदाय को जो है वो टारगेट करें। ऐसा नहीं है। सर, मेरठ से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन